अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की एक नई जजमेंट, एक रीसेंट जजमेंट, एक ऐसी जजमेंट जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी इस जजमेंट को सराहा जा रहा है। इंडिया ने अपनी सबसे बड़ी अखबार में इसके बारे में आर्टिकल लिखा। CPLA नंबर 3268 ऑफ 2024, जो कि मिस्टर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और मिस्टर जस्टिस नईम अख्तर अफवान साहब की तरफ से एक जजमेंट आई। बहुत डेलिबरेटली, बहुत कंसिस्टेंटली एक चीज़ को एक 6 पॉइंट्स थे जिनमें हमने डिस्कशन की इसमें। और बेसिकली सिनेरियो ये था, इस केस में एक डॉक्टर साहिबा थी, डॉक्टर सीमा नाम था उनका। डॉक्टर सीमा ने एक केस फाइल किया पेशावर फैमिली कोर्ट्स में अपने हस्बैंड के खिलाफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट ऑन द बेसिस डिसोल्यूशन एक्ट 1939 के अंदर, जिसमें उन्होंने हस्बैंड से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मांगी ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएल्टी। उसके बाद उन्होंने मेंटेनेंस का केस फाइल किया। ओके, मुझे मेंटेन नहीं किया जा रहा, उन्होंने किया। उसके बाद जब फैमिली कोर्ट ने, जब उसमें एविडेंस हुआ, एविडेंस में ये चीज़ डिसाइड हुई कि उन्होंने उनको डिसोबीडियंट डिक्लेयर कर दिया गया सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर कि उन्होंने वो बाहर बेसिकली पढ़ने जाना चाहती थी, वो आयरलैंड जाना चाहती थी, डॉक्टर थी, वो आयरलैंड अपने पढ़ने जाना चाहती थी। हस्बैंड इस बात से एग्री नहीं था और वो उनको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि वो प्रॉपरली मेंटेन, क्योंकि हस्बैंड आप जाना चाह रही हैं और वो आपको हस्बैंड मना कर रहा है और आप हस्बैंड की बात नहीं मान रही, इसलिए आप एक डिसोबीडियंट वाइफ है। और उन्होंने दूसरा उस पर फिजिकल अब्यूज़ के बारे में वहाँ पे बात की। उन्होंने कहा कि आपके पास कोई FIR, कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिसमें ये चीज़ डिस्कस की गई हो कि आपने ये चीज़ डिस्कस की गई हो कि आपके ऊपर कोई फिजिकल अब्यूज़ किया गया है। लाहौर अब जो फैमिली कोर्ट थी उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी उनके खिलाफ फैसला दिया और उसको मेंटेन रखा। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को मेंटेन रखा। उसके बाद जब ये पटिशनर सुप्रीम कोर्ट गई, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और मिस्टर जस्टिस अफवान नईम अख्तर अफवान साहब की कोर्ट में ये बात गई, तो जब ये फैसला वहाँ पे गया तो उन्होंने बहुत डेलिबरेटली और एक कंसिस्टेंसी, एक प्रॉपर जजमेंट दी, जिसको आज इंडिया में भी सराहा जा रहा है। वुमेन राइट्स के बारे में वहाँ पे बहुत फेमिनिज्म के जो लोग हैं, फेमिनिस्ट हैं, वो प्रॉपरली इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो खुला है वो बेसिकली एब्सोल्यूट राइट है। उसके लिए जो हस्बैंड है, जो हस्बैंड के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, वो खुला जो है वो उसका राइट है वाइफ का, और राइट उसके हस्बैंड, उस राइट को किसी तरह भी कर्टेल नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब अगर यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने क्या किया था, उनका जो राइट था बेसिकली खुला उन्होंने दायर की। उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के तहत खुला क्रुएल्टी की बेसिस डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट उन्होंने दायर की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको चेंज करके खुला में कन्वर्ट कर दिया और उनको डाइवोर्स में रूम कर दिया, उनको डिसोबीडिएंट डिक्लेयर कर दिया। अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे आप किसी पटिशनर की इजाज़त के बगैर कैसे उसको आप ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी जो फर्स्ट पे ये बात डिस्कस की, दूसरी उन्होंने बात की कि इमोशनल डैमेज की बात की। उन्होंने कहा कि फिजिकल अब्यूज़ ही सिर्फ अब्यूज़ नहीं है, एक जो इमोशनल अब्यूज़ है वो भी एक अब्यूज़ है, उसमें भी प्रॉपर लोगों को, लड़कियों को अब्यूज़ किया जाता है। ये बात कभी भी दुरुस्त नहीं है कि अगर आपके पास कोई FIR नहीं, आपने कहीं पे रिपोर्ट नहीं किया कि आपको हस्बैंड ने थप्पड़ मारा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको उसने इमोशनली डैमेज नहीं किया। यहाँ पे एक क्रूएल्टी की डेफिनेशन को दोबारा डिस्कस किया गया। उन्होंने कहा कि जो अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है और वो इनइक्विटेबल ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो भी एक क्रूएल्टी में आएगा, और दूसरी शादी को उन्होंने कहा कि दूसरी शादी भी एक क्रूएल्टी आ सकती है। तीसरा उन्होंने यहाँ पे बात की कि वुमेन की ऑटोनॉमी के ऊपर आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर एक औरत है वो आयरलैंड जाना चाहती है पढ़ने के लिए, और अगर आप उसको सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर डिसोबीडिएंट डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो आयरलैंड जा रही है और हस्बैंड उसकी बात नहीं मान रहा या हस्बैंड की बात नहीं मान रही, तो उसको डिसोबीडिएंट डिक्लेयर कर दिया जाए। और उन्होंने कोर्ट्स को इस बात से मना किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट्स को कहा कि डिसोबीडिएंट डिक्लेयर ना किया जाए, या उन्होंने कहा कि वुमेन के लिए, वुमेन एक सेंसिटिव नेचर है, सेंसिटिव एक क्रिएचर है, उसके लिए कभी भी डिसोबीडिएंट, सेल्फ डिजायर्ड के वर्ड्स यूज नहीं किए जाएं। कि जब वो बाद में जब फैसलों में इस तरह के वर्ड उन्होंने करने से रोक दिया। और एक वुमेन ऑटोनॉमी के ऊपर एक प्रॉपर, एक बहुत ज़बरदस्त जजमेंट थी, जिसमें मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। CPLA नंबर 3268 ऑफ 2024, मिस्टर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के, मिस्टर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के और मिस्टर जस्टिस नईम अख्तर अफवान साहिबा की। उन्होंने कहा कि जो फिजिकल असॉल्ट है, जो क्रूएल्टी है, वो सिर्फ फिजिकल असॉल्ट पे नहीं आता, वो मेंटल पे भी आता है। वो इंटरफेरेंस आपकी प्रॉपर्टी में भी हो सकती है, रिलीजन में भी हो सकती है, और इनइक्विटेबल ट्रीटमेंट के बारे में, सेकंड मैरिज के बारे में भी उन्होंने बात करी। बहुत डेलिबरेटली, बहुत अच्छी जजमेंट थी। थैंक यू वेरी मच।